Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss MCQs for class 12th IP students for term 1 exam. And these MCQs are framed by referring NCERT book क्योंकि जो भी टर्म 1 एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं जिन भी सब्जेक्ट्स के हुए हैं सो मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम NCERT बुक उसी लैंग्वेज को देखेंगे। अगर आप उनके स्टेटमेंट्स को देखेंगे, जो भी क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए उनकी लैंग्वेज उनके स्टेटमेंट्स देखेंगे तो आप अगर मैच करेंगे एनसीईआरटी से तो बहुत सारी लाइंस एज इट इज़ यूज़ की गई हैं। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द MCQs while creating series from numpy arrays. Now if you will see the syllabus तो उसमें जो भी सीरीज क्रिएट हुई है वो थ्रू स्केलर वैल्यूज़ हुई है एंड डिक्शनरी। ये आपका सिलेबस में है, numpy arrays नहीं है, बट एक्चुअली इट इज़ वन मेथड फॉर क्रिएटिंग सीरीज जो कि एनसीईआरटी बुक में है। दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन कि एटलीस्ट आपको पता हो कि इसमें क्या होता है। सो आई हैव टेकन दिस लाइन, मुझे इंपॉर्टेंट लगी है। सो यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस वाइल क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम numpy arrays। तो अगर हम सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं, वी राइट सीरीज ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई एम क्रिएटिंग फर्स्ट सीरीज 1 PD देन सीरीज डॉट सीरीज और उसके बाद हम वैल्यू यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो फॉर एग्जांपल वी आर क्रिएटिंग सीरीज थ्रू numpy arrays। तो हमने एक एरे क्रिएट किया हुआ है थ्रू numpy, देन कॉमा यहाँ पे हम इंडेक्स मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम मेंशनिंग हियर इंडेक्स इक्वल्स टू, देन आई एम यूजिंग दिस A वैल्यू कॉमा B कॉमा C, these are index, then I am closing this and this parenthesis is also closed। अब हमारा जो एरे है, लेट्स से इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स जो है एरे में है। नाउ यू कैन सी आई हैव रिटन ओनली 3 इंडेक्सेस दैट इज़ ABC। तो ये वाला जो 4th एलिमेंट के लिए इंडेक्स है वो है ही नहीं मेंशन। सो व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट इंडेक्स लेबल्स आर पास्ड विद द एरे। तो जब हम सीरीज क्रिएट कर रहे हैं numpy arrays से तो क्या होता है, हम इंडेक्स लेबल्स भी पास करते हैं विद द एरे। देन द लेंथ ऑफ द इंडेक्स एंड एरे मस्ट बी ऑफ द सेम साइज। तो अगर हम इंडेक्स मेंशन कर रहे हैं फॉर द एरे तो जो इंडेक्स का साइज है, इट मीन्स यहाँ पे अगर हमने 3 इंडेक्स मेंशन किए हैं तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, इसका साइज भी 3 होना चाहिए, यानी कि एरे में भी सिर्फ 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। और इनकेस अगर एरे में 4 एलिमेंट्स है तो आपके इंडेक्स में भी 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। इट मस्ट बी ऑफ द सेम साइज एज विच टाइप ऑफ एरर इट विल रेज। तो अगर ये मिसमैच है, इनकी लेंथ सेम नहीं है, देन विच टाइप ऑफ एरर विल बी रेज्ड, दैट इज़ वैल्यू एरर। सो यू शुड नो कि अगर लेंथ ऑफ इंडेक्स और लेंथ ऑफ एरे मैच नहीं होती है, इनका साइज मैच नहीं होता है, देन वैल्यू एरर इज रेज्ड। नेक्स्ट इज pandas is built on which package। सो numpy एंड मैटप्लॉटलिब दोनों ही पैकेज पे बिल्ट है pandas। सो हेयर आंसर विल बी बोथ ऑफ द अबव। Now third MCQ, if we try to add a row with lesser values than the number of columns in the data frame। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा फर्स्ट MCQ की तरह है, बट यहाँ पे डेटा फ्रेम की बात हो रही है। तो डेटा फ्रेम क्या है, इट इज़ अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसमें कि आपके रोज़ होते हैं और कॉलम्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे कॉलम लिया है राम और इसके हिंदी मार्क्स हैं, देन इंग्लिश मार्क्स हैं, और यहाँ पे एक और कॉलम है लेट्स से श्याम। इफ़ वी ट्राई टू ऐड अ रो विथ लेसर वैल्यूज़, तो हमारी रो में लेट्स से हम हिंदी में सिर्फ एक ही वैल्यू ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ 20। देन द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमारे कॉलम जो है 2 है बट हम रो में सिर्फ एक ही वैल्यू है हमारी। तो व्हाट विल हैपन, नेक्स्ट वाली रो में लेट्स से 2 वैल्यूज़ हैं बट फर्स्ट रो में सिर्फ एक ही वैल्यू है। तो उस केस में अगेन व्हाट इज़ द एरर विच इज़ रेज्ड, दैट इज़ वैल्यू एरर। नाउ फोर्थ MCQ, इट इज़ बेस्ड ऑन स्टेटमेंट A एंड स्टेटमेंट B। फिर आपको बताना कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं या एक सिंगल स्टेटमेंट करेक्ट है। सो वी शुड प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अ numpy array requires homogeneous data। homogeneous data मीन्स डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप, जो एक ही डेटा टाइप के लाइक सारे स्ट्रिंग डेटा टाइप हो एरे में या फिर सारे ही इंटीजर डेटा टाइप वाले एलिमेंट्स हो, देन इट इज़ होमोजीनियस डेटा। तो numpy array requires homogeneous data, it is correct।
while a pandas data frame can have different data types. This statement is also correct. तो statement A जो है completely correct है. Now next is pandas is used when data is in tabular format. तो ये लाइन भी करेक्ट है कि आपका pandas कब यूज़ होता है, जब डेटा आपका टेबल फॉर्म में होता है. वेयर एज numpy is used for numeric array based data manipulation. So this is also correct. So here both the statements are correct. So the option will be both statements are correct. So if you will see NCERT book, तो आपको उसमें difference between numpy array and pandas data frame के points दिखेंगे which you should learn, which you should understand and then learn. Read statements given below. Identify the right option from the following for index. Index means कि हम जैसे series है या data frame है उसके लिए label लिखते हैं, so that is called indexing. Statement A, by default value in series have numeric data labels starting from 0. सो दिस इज़ करेक्ट कि अगर हम सीरीज़ के लिए इंडेक्स नहीं मेंशन कर रहे हैं, डेटा लेबल नहीं मेंशन कर रहे हैं, सो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है न्यूमेरिक होते हैं, यानी कि 0 1 2. फॉर एग्जांपल आपने सीरीज़ क्रिएट की है, लाइक सीरीज़ 1 इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज़, देन पैरेंथेसिस राम comma Haldwani, and you have not mentioned here the index और आपने यहीं पे सीरीज क्लोज कर दी, तो क्या होगा, फर्स्ट रो विल बी रिटन लाइक राम, देन नेक्स्ट एलिमेंट हल्द्वानी, और यहाँ पे जो अब आपकी इंडेक्सिंग है आपने इंडेक्स नहीं मेंशन किया है, सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे न्यूमेरिक इंडेक्स होगा. इट मीन्स 0 स्टार्ट होता है 0 से 0 देन 1, अगर नेक्स्ट एलिमेंट होता तो 2. After that, statement B, we cannot assign values of other data type as index. So it is wrong. By default आपका numeric data label होता है, but we can change the type data type of index. हम यहाँ पे चाहें तो A, B, C, D भी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी नेम लिख सकते हैं, कोई भी string data type यूज़ कर सकते हैं. So we can assign values of अदर डेटा टाइप एज इंडेक्स. ये वाला स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है बिकॉज यहाँ पे कैन नॉट आ गया है. सो हेयर स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट. नाउ सिक्स्थ वन, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. इंडेक्सिंग इन सीरीज, तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये इंडेक्सिंग से रिलेटेड है. पोजिशनल इंडेक्स टेक्स एन इंटीजर वैल्यू which corresponds to its position in the series starting from 0. So this is correct. जो positional index होता है, for example अगर मुझे कोई भी element access करना है series का, so what I will write, like अगर series 1 है तो मैं series 1 लिखूँगी, series object का name, and then element जो भी index element का 0 I will mention that. अगर मुझे second जो भी data है सीरीज़ में वो एक्सेस करना है, सो आई विल राइट 1. तो जो पोजिशनल इंडेक्स होता है वो इंटीजर वैल्यू लेता है यहाँ पे हमेशा. लेबल्ड इंडेक्स टेक्स एनी यूज़र डिफाइंड डेटा लेबल एज इंडेक्स. तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो लेबल्ड इंडेक्स होता है उसमें हम जो भी यूज़र डिफाइंड लेबल होता है वो ले लेते हैं. सो हेयर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है इंडेक्सिंग में, पोजिशनल इंडेक्स एंड लेबल्ड इंडेक्स में, तो आप बता सकते हैं. आई विल क्रिएट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस टॉपिक, आप कमेंट करके बताइएगा. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ द सीरीज. तो अगर हमें एक इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना होता है देन वी यूज़ इंडेक्सिंग. बट अगर हमें एक पार्ट ऑफ द सीरीज, फॉर एग्जाम्पल थर्ड एलिमेंट से लेके 10th एलिमेंट तक हमें सारे एक्सेस करने हैं सीरीज़ के एलिमेंट्स, तो पार्ट ऑफ सीरीज़ हमें एक्सट्रैक्ट करना है, देन वी यूज़ स्लाइसिंग. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट MCQ, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर स्लाइसिंग इन सीरीज. When we use positional indices for slicing, the value at the end position is included. Slicing means, for example, अगर आप सीरीज़ को ऐसे लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका सीरीज़ का नेम A है एंड यू आर राइटिंग 1:4, तो क्या होगा यहाँ पे आपका भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट इंडेक्स पे होगा. फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 एंड हेयर आई हैव रिटन द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अमन, गीता,
अजय, रोहन, रिया. सो व्हाट विल हैपन, आपका जो फर्स्ट इंडेक्स है वहाँ से आउटपुट जनरेट होगा, यानी कि जो आपका आउटपुट होगा उसमें फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो आ जाएगा, देन अजय, देन रोहन. बट ये फोर्थ वाला जो है ये इंक्लूड नहीं होता है. यहाँ पे फर्स्ट से लेके सिर्फ थर्ड तक का जो वैल्यूज़ हैं इस इंडेक्स पे, जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3, बस वही आपकी रिट्रीव होंगी. सो ये व्हाट इज़ रिटन हेयर, वैल्यू एट द एंड इंडेक्स पोजीशन इज़ इंक्लूडेड. ये रॉन्ग है, यहाँ पे एक्सक्लूडेड होना चाहिए तभी ये करेक्ट होगा. सो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट ए इज़ इनकरेक्ट. नाउ लेट्स सी स्टेटमेंट बी. इफ़ लेबल्ड इंडेक्सेस आर यूज्ड फॉर स्लाइसिंग, तो अगर लेबल्ड इंडेक्स यूज़ हो रहे हैं, इट मीन्स अगर हमने यहाँ पे इंडेक्सेस जो हैं लेट्स से कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, डी, ई यूज़ किए हैं, या ए, ई, बी, ई, सी, ई, डी, ई यूज़ किए हैं, ये हमारे क्या है, लेबल्ड इंडेक्सेस हैं, यूज़र डिफाइंड लेबल्स हैं. सो इन लेबल्ड इंडेक्सिंग व्हाट हैपन्स, वैल्यू एट द एंड इंडेक्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड. सो लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा है और ए ई से लेके पूरा डी ई तक लिखा है, सो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे जो है सिर्फ ए ई से लेके डी ई जो है इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ सी ई होगा जैसे कि यहाँ पे हो रहा था आपका पोजिशनल इंडेक्सेस में. नो ऐसा नहीं होता है. लेबल्ड में क्या होता है, आपका पूरा ए ई इंडेक्स से लेके डी ई इंडेक्स तक जो भी डेटा है वो पूरा आ जाएगा आपके आउटपुट में. इट मीन्स इसमें जो है आपका एंड वाला इंडेक्स भी इंक्लूड होता है, जबकि पोजिशनल इंडेक्स में ये वाला इंक्लूड नहीं होता है, इससे एक पहले वाला होता है. सो हेयर स्टेटमेंट बी इज़ करेक्ट बट ए इज़ इनकरेक्ट. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो सी ये स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे आपके स्टेटमेंट वाले, इनके लिए आपको डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट these type of questions. Which of the following can be used for multiplication of series A and B? So इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है या ऑप्शन है जिससे कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीरीज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीरीज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ दिस, वी कैन राइट सीरीज़ this multiplication sign and then series B. This is correct, and this one is wrong. Series A dot mul, so this function is used for multiplying the series, so this one is correct option. So here both A and C are the correct method for multiplying two series. Now the 10th MCQ, which of the following import statement is not correct? So we should know that whenever we are importing pandas library, as then we use alias. So alias should always start with a character, with an alphabet, not with a digit. So this option B is incorrect. So this much in this video we have discussed these 10 MCQs. I hope इसके थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाए होंगे related to series, related to data frame. एंड वाई आई हैव टेकन सच लाइन्स फ्रॉम NCERT, क्योंकि जो IT का पेपर आया था उसमें भी रेंडमली कोई भी लाइन्स ले ली गई थी NCERT से, जो भी CBSE का स्टडी मटेरियल था. दैट्स वाई फॉर नाउ IP ऑल्सो वी शुड प्रिपेयर फ्रॉम द NCERT बुक. आई होप ये MCQs जो हैं आपको हेल्प करेंगे इन द रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज़ सीरीज़ एंड डेटा फ्रेम्स. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये MCQs आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और कमेंट करके बताइएगा. देन आई एम गोइंग टू क्रिएट मोर सच वीडियोज़. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेज़ फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन.